नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के अंदर ट्रायंगुलर पिरामिड की। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है डेवलप द लेटरल सरफेस ऑफ ए रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड दिया गया है, तो ये हमने पहले पढ़ा था। जो रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड कैसा होता है, जो इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है जिसका बेस, और यहाँ पर ये अपेक्स होता है, और जब इनको हम इस तरह से मिलाते हैं तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर पिरामिड बनता है। तो रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड यानी कि जितनी साइड ये होगी उतनी ही ये होंगी, और यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अगर हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का, तो कैसे करेंगे, इस 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे, यानी कि 30 डिग्री पर जब लाइन लगाएंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो हमें इसका सेंटर भी मिल जाएगा। तो सारी चीजें हमने पहले पढ़ी थी कि जो रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड होते हैं किस तरह से हम उनका सेंटर फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से बनता है। इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और एक साइड जितने की होती है उतनी ही तीनों साइड होती हैं। तो ये थोड़ा बेसिक याद रखना है। यहाँ पर हमें जो उसका स्लांट एज है वो पैरेलल टू एक्स वाई दिया गया है इन द टॉप व्यू, यानी कि एक फिगर हमें दी गई है जो अभी देखेंगे। उसके अंदर जो स्लांट एज है वो पैरेलल टू एक्स वाई है टॉप व्यू में, यानी कि यही इसकी ट्रू लेंथ होगी। अगर स्लांट एज एक्स वाई के पैरेलल हो टॉप व्यू के अंदर, तो वो हम फ्रंट व्यू के अंदर उसकी ट्रू लेंथ ले सकते हैं। तो ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। और जो बेस एज है 30 mm साइड का है, यानी कि जो ट्रायंगल इस तरह से बनेगी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की हमने बेस की, तो एक जो है 30 mm की साइड है, तो सारी जो साइड है 30 mm की होंगी। ये चीजें गिवन है, तो इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक पिरामिड है इस तरह से, और ये एक्सिस हो गया उसका, ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। अब इसको जो है यहां से कट कर रखा है 30 डिग्री पर, ये प्लेन आया सेक्शन प्लेन, और इसने इसको कट कर दिया, यानी कि यहाँ पर इस तरह से कट हुआ हमें मिलेगा। ऊपर का पोर्शन जो है कट आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हाइट है, हमें एक्सिस की हाइट 70 mm दी गई है, और फिगर के अंदर क्या दिया गया है, ये गिवन है, हमें चीजें सिर्फ समझ रहे हैं। एक एक्स वाई लाइन ले लेते हैं, इसका फ्रंट व्यू हमें गिवन है। अब फ्रंट व्यू के अंदर क्या होगा, देखिए इतनी जो चीज है, इतनी ध्यान से देखिए, ये जो चीज है फ्रंट व्यू के अंदर, ये चीज हमें दिखेगी ये वाले। तो यही चीज हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ये जो चीज है ये चीज हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। और ऊपर का जो पोर्शन है वो फेंटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये कट आउट हो चुका है। तो ये पोर्शन कट आउट हो चुका है, तो फेंट लाइन से हमने दिखा दिया। ये इसका एक्सिस हो गया। ये हमें गिवन है, फिगर के अंदर गिवन है, हो सकता भी है, आप बना भी सकते हैं अगर चीजें गिवन है। तो यहाँ पर ये जो है 70 mm है, और यहाँ से ये हमें 20 mm दी गई है, यानी कि इस एक्सिस को ये जो कट कर रही है। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का दिया गया है हमें, ये 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो है गिवन है ये सारी चीजें। अब ये जो है ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ऊपर से लेकर यहाँ तक ये 20 है। अगर ये 30 का है तो ये कितने का एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये भी तो 30 डिग्री का होगा। तो अगर ये एंगल आपको दिया है और ये पॉइंट दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी दिया हो सकता है, तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो भी दी हो सकती है कि यहीं से 30 डिग्री का एंगल आप बना लें। लेकिन हमें ये पॉइंट दिया है एक्सिस के ऊपर, जो ये लाइन कट कर रही है। अब ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ से एक लाइन आप ले लें तो ये भी 30 डिग्री का होगा, यानी कि यहाँ से आप इस पॉइंट से 30 डिग्री की एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से। ये 30 का है तो ये 30 का होगा। ये जैसे इस तरह का एंगल है, इसको ध्यान से समझिए, इस तरह का, ये इस तरह का। अगर आपके ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल कितने का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। तो वही चीज, अब हमें ये पॉइंट दिया गया था और ये लाइन दी गई थी कि ये 30 डिग्री की लाइन है, या आप ऐसे कह लें कि ऐसे ही इस पॉइंट से ही ले लें, तो ये 30 का है तो ये भी तो 30 का होगा, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। तो 30 डिग्री पर ये लाइन हम बना सकते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत कुछ गिवन है तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये जो एंगल है 30 डिग्री का है, ये हमने देख लिया। ये गिवन है, ये जो 20 mm की पोजीशन पर ये हमें पॉइंट दिया गया है। अब इसको यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये नेमिंग कर देते हैं, ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3, ये पीछे वाला पॉइंट जो है 3 दे दिया। इसी तरह से ये A इसको दे देते हैं, ये B दे दिया, और ये C दे दिया। ये आइसोमेट्रिक व्यू हमने बनाया है, ये फ्रंट व्यू हमें गिवन है। आइसोमेट्रिक व्यू इसका हमने समझा है कि इस तरह से लगभग होगा ये। तो ये जो है हमें दिया गया है। अब
यहाँ पर जो नेमिंग है वो भी हम कर सकते हैं, जैसे ये 1 2 है तो यहाँ पर ये क्या जाएगा 1 डैश, यहाँ पर ये क्या जाएगा 2 डैश, और यहाँ पर ये पॉइंट ओ ले लेते हैं तो ये क्या जाएगा ओ डैश, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है ए डैश, ये क्या है बी डैश, क्योंकि ये सामने वाले पॉइंट है, सामने से दिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका टॉप व्यू जो है वो देखना है कि किस तरह का गिवन है। तो यहाँ से प्रोजेक्शन हम लेकर जैसे 30 mm का जो साइड दिया है वो भी इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें गिवन है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको बना सकते हैं प्रोजेक्शन के ऊपर। 30 mm की साइड दी है, इंटीरियर एंगल हमें पता ही होते हैं तो वहां से ही बना सकते हैं, या फिर ये गिवन है तो इस तरह से हमें दिया होगा। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। तो टॉप व्यू के अंदर ये कहता है, जैसा कि इसने कहा था कि जो स्लांट एज है पैरेलल टू एक्स वाई है, यानी कि ये जो एज है, ये जो एज है वो इस एक्स वाई लाइन के पैरेलल है, तो ये दिया है। तो इसका मतलब ये जो है ओ डैश और जो 1 डैश है ये ट्रू लेंथ हो गई। ध्यान से देखिए, ये स्लांट एज है, ये स्लांट एज है पैरेलल टू एक्स वाई है। तो ये जो स्लांट एज पैरेलल होता है इसी का जो फ्रंट व्यू है, यानी कि ये जो है यहाँ से प्रोजेक्शन गई, यहाँ से ये जो है हमारे पास ट्रू लेंथ होगी ओ डैश 1 डैश। तो इसी तरह से हम ट्रू लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, अगर नहीं दी होती तो इसको फाइंड आउट करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या हो गई ट्रू लेंथ हो गई। तो अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है। एक पॉइंट ले लिया, ये जो ओ डैश है यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं कि ये ओ पॉइंट है। अब यहाँ से ओ डैश 1 डैश इतनी प्रकार खोलकर हमें एक आर्क लगा लेनी है, इतनी आर्क लगा ले। अब इस आर्क को हमें इतनी साइड काट लेनी है, जो ये 30 mm की साइड है, यहाँ पर मान लीजिए पहली है, तो इस तरह 30 mm पर हम इस साइड को काट लेंगे। और यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये 1 है, क्योंकि ओ डैश 1 डैश हमने प्रकार खोली तो ये ओ 1 आ गया। ये आ गया 2 हमारे पास पॉइंट, क्योंकि इतना हमने काटा है, कोई भी साइड ले लें। ये आ गया 3 और दोबारा से क्या जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से वो खुलेगा तो 1 2 3 और फिर 1 आएगा। इस तरह से ही आएगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, यहाँ से 1 से 2 ये हमने ओपन किया, 2 से 3 ये ओपन किया, और फिर 3 से क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये 1 दोबारा आएगा। उसके बाद O से लेकर 1 को मिला देंगे, 2 को मिला देंगे, 3 को मिला देंगे और फिर से इस 1 को मिला देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 से 2 को मिला देना है डार्क लाइन के साथ, 2 से 3 को, 3 से 1 को। अभी नीचे वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये तो हमने खोल दी, पूरी ओपन हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हमें क्या करना है, अब इस पार्ट को ही बनाना है जो ये वाला पार्ट था, ABC जो आइसोमेट्रिक व्यू में देखिए। तो हमें O डैश से A डैश तक की प्रकार खोलनी है। अब क्या करना है, हमें O डैश से A डैश तक की प्रकार खोलनी है। अब ये ट्रू लेंथ होगी हमारी OA तक की। तो O डैश से A डैश तक की प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे, यहाँ पर मार्क कर दिया। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारे पास, ये A है फिलहाल, और ये भी A होगा। जैसे 1 1 था तो इस तरह से ये A और इस तरफ भी A होगा। अब यहाँ से B डैश से आपको एक सीधी लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रू लेंथ है। O डैश से A डैश तक हमने ये मार्क किया और ये मार्क किया। लेकिन अगर आपको B और C पॉइंट मार्क करना है, ये B और C पॉइंट, तो क्या करेंगे आप, B डैश से एक सीधी लाइन ले लेंगे, ये एक सीधी लाइन ले ली जो यहाँ पर कट करेगी, यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये ट्रू लेंथ हमें मिलेगी। ये B डैश था तो ये B डबल डैश ले लेते हैं। तो जो O डैश B डबल डैश है, O डैश B डबल डैश, ये किसके बराबर होगी, इस OB मार्क के कह लीजिए, या फिर इस OC मार्क के कह लीजिए। तो ये चीज हमें मापनी पड़ेगी। जैसे O डैश से A डैश तक तो हम डायरेक्टली इस लाइन पर माप लेंगे क्योंकि ट्रू लेंथ है, लेकिन अगर हमें OB यानी कि OB और OC चाहिए तो ये हम कैसे लेंगे, ये हम लेंगे इस B डैश को सीधा ले जाएंगे जो इस लाइन पर कट करेगी, इसी ट्रू लेंथ की लाइन पर। तो ये जो होगी हमारे पास O डैश B डबल डैश, ये जो है OB और OC के बराबर होगी। और यहाँ पर कट करके अब हम इनको भी मिला देंगे डार्क लाइन के साथ। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे पास, ये इसकी ओपनिंग हो जाएगी, यानी कि हमने इसको डेवलप कर लिया सरफेस को। यहाँ पर भी जो है आप यहाँ पर भी डार्क लाइन लगाएंगे इस तरह से, ये जो है ये भी जो है हमारी डार्क लाइन रहेंगी इस तरह से। ये ध्यान देना है डार्क रखनी है। ऊपर फेंट लाइन रहेंगी क्योंकि वो पोर्शन जो है कट आउट हो चुका है, ये फेंट लाइन है ये ऊपर वाले।
और ये जो है सारे डार्क लाइन होंगे। इस तरह से जो गिवन फिगर है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपको गिवन हो सकता है, उसको डेवलप करना आपको दिया हो सकता है, या फिर आइसोमेट्रिक व्यू के साथ फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपको बनाना पड़े, फिर उसको डेवलप करना दिया हो सकता है। जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा उसी तरह से हम उसको सोल्व कर लेंगे। बस मेन जो है ट्रू लेंथ का काम है। अगर मान लीजिए ये कट आउट ना होता तो सिर्फ ट्रू लेंथ लेकर आर्क लगाते और यहाँ पर कट करके जो पहले मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर लाइन मिला देते, वही ओपनिंग हो जाती। लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन प्लेननेस को काटा था तो हमें इस ट्रू लेंथ को लेना पड़ा और यहाँ पर बी और सी पॉइंट के लिए भी लेना पड़ा। तो यहाँ पर ये लाइन जो हमने यहाँ पर मिलाई तो वो ट्रू लेंथ लेकर फिर हमने कट मार्क किए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।